अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। मीडिया और उसका असर। इम्पैक्ट मीन्स उसका असर। एंड इन दिस चैप्टर we will be see that how does media bring the people closer and what is the difference between an electronic media and a print media and whether we like the reading newspaper and which one is your favorite newspaper। और बहुत आसान सा और बहुत शॉर्ट सा ये चैप्टर है और एक या दो पैराग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायलॉग है और डायलॉग की ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा वो नहीं पूछता, लेकिन हम उसी तरह अपनी रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन कवर करेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। और हमारी बुक का पेज नंबर 22 है ये। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ द क्लास 9। मिस आयशा 9वीं जमात की पसंदीदा टीचर है। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। तालबात इनकी जमात बहुत शौक से इसको हम लिख सकते हैं कि तालबात इनकी जमात में बहुत शौक से हाजिर होते हैं। ईगरली अटेंड शौक से जो है वो लेना, यानी शौक से आप कोई चीज़ लेते हैं उसे हम कहते हैं ईगरली अटेंडेड। अक्सर हम लोग कहते हैं ईगरली अटेंडेड द वेडिंग। तो हम लोग क्या कहेंगे कि मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ द क्लास 9। मिस आयशा 9वीं जमात की पसंदीदा टीचर हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। तालबात इनकी जमात में बहुत शौक से हाजिर होते हैं। Miss Aisha enters the classroom with a usual smile, greets the students and takes the roll call. मिस आयशा हमेशा की तरह मुस्कुराहट के साथ क्लास में दाखिल होती हैं, तालिब इल्मों को खुश आमदीद कहती हैं और क्लास की हाजिरी लेती हैं। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे। ये इनके मुबाहिसे का दिन है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। तमाम तलबा तैयार थे। दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम एंड दे प्रिपेयर्ड फॉर इट। वो जानते हैं कि क्या होने वाला है और वो इसके लिए तैयार हैं। शैल वी स्टार्ट? क्या हम शुरू करें? शी आस्क्ड पोलाइटली। उन्होंने शाइस्तगी से पूछा। यस, द स्टूडेंट्स नोड। जी हाँ, तालिब इल्मों ने सर हिलाकर आमदगी का जाहिर की। तालिब इल्मों ने सर हिलाकर आमादगी जाहिर की। Then teacher, okay, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is the role of media and its impact. जैसा कि हम पहले तय कर चुके हैं, आज की बहस का मौजू मीडिया और इसका असर इब्तिदा में। To start with, इब्तिदा में, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication. इब्तिदा में मैं ये वाज़ह कर दूँ कि मीडिया मवासलात का सबसे ताकतवर ज़रिया है। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। ये लोगों से ख़बरें और मालूमात का तबादला करता है। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़। बाज़ औक़ात मीडिया झूठी खबरें फैलाता है। बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस। लेकिन आम तौर पर ये हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ से हमें आगाह करता है। स्टूडेंट्स, येस वी डू यू एग्री? क्या आप मुत्तफ़िक हैं? स्टूडेंट्स, येस वी डू। जी हाँ, हम मुत्तफ़िक हैं। स्टूडेंट 1, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। मैं इसमें थोड़ा इजाफ़ा करना चाहूँगी। यस श्योर। जी हाँ, ज़रूर। मीडिया हेल्प्स पीपल। अब ये जो पैराग्राफ है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और इसकी ट्रांसलेशन अक्सर पूछी जाती है। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। मीडिया दुनिया की इल्म को फैलाने में लोगों की मदद करता है। मीडिया हेल्प्स पीपल, मीडिया मदद करता है लोगों की टू शेयर नॉलेज, इनको फैलाने में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। मीडिया दुनिया की इल्म को फैलाने में लोगों की मदद करता है। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट। इनके जज्बात और एहसासात का इजहार इसके ज़रिए होता है। फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, जज्बात और एहसासात, आर एक्सप्रेस्ड, इजहार, थ्रू इट, इसके ज़रिए। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। मीडिया नाज़रीन की एक बहुत बड़ी तादाद की तवज्जो का मरकज़ है। हैव यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग? क्या आपने कभी महसूस किया है दैट द फर्स्ट थिंग
कि सबसे पहले थिंग वी डू, जो काम हम करते हैं आफ्टर एंटरिंग द हाउस, घर में दाखिल होते ही, इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, टेलीविज़न चलाते हैं। हैव यू नोटिस दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम घर में दाखिल होते ही सबसे पहले टेलीविज़न चलाते हैं? देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई शक नहीं है। Let me say that media has become a part of our life. It's not only inform but also entertain us. तो फिर मुझे ये कहना है कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म अस, ये ना सिर्फ हमें मालूमात फराहम करता है बट ऑल्सो एंटरटेन अस, बल्कि हमें तफरीह भी मुहैया करता है। Absolutely right. Well, do you have any idea about the two major means of the communication? बिल्कुल दुरुस्त है। Well, अच्छा, do you have any idea कि आपको मवासिलात के दो बड़े ज़राए के बारे में कोई अंदाज़ा है? Do you have an idea? कोई अंदाज़ा है? The two major means of communication, मवासिलात के दो बड़े ज़राए, means of communication is मवासिलात के ज़राए। There are two means of the communication, electronic media and the print media. मवासलात के दो ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड द न्यूज़पेपर। मीडिया में फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, रसाइल और अखबारात शामिल हैं। इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूमात फराहम करता है, एज वेल एज इंटरटेनमेंट, और उसके साथ तफरीह भी फराहम करता है। इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट, ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी फराहम करता है। गुड, इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। अच्छा, ये मीडिया की बदौलत है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन द टेलीविज़न। टेलीविज़न दुनिया के तमाम अहम वाक़यात का अहाता करता है। कवरेज मीन्स अहाता करना। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। हम मीडिया के ज़रिए हर किस्म की मालूमात तक बआसानी रसाई हासिल कर सकते हैं। कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज़ जस्ट ए क्लिक अवे? क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है? मे बी, वेल, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? शायद, बहुत। क्या कोई और तालिब इल्म इस बारे में कुछ और कहना चाहता है? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड। मिस आयशा ने आखिर में बैठे हुए तालिब इल्म की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओके मैडम, इन माई ओपिनियन मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। मेरे ख्याल में मीडिया माशरे के लिए एक बहुत तामीराती किरदार अदा करता है। कंस्ट्रक्टिव रोल मीन्स तामीराती किरदार। इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इशूज़ लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ये बहुत से समाजी मसाइल जैसा कि बदइनवानी, दहशतगर्दी, मंशियात की लत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के बारे में बेदारी पैदा करता है। येस, यू आर राइट। हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है। मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। मीडिया मजलूमों की आवाज़ बन गया है। बिकम अ माउथ पीस, आवाज़ ऑफ द डाउन ट्रॉडन, मजलूमों की। यस, वेल सेड। जी हाँ, दुरुस्त कहा। It would not be wrong to say that media is the most vigilant institute that keeps an eye on every segment of the society. ये कहना गलत नहीं होगा। It would not be wrong to say, ये कहना गलत नहीं होगा that media is the most vigilant institute, कि मीडिया एक बहुत ही चौकस इदारा है that keeps an eye, जो कि नज़र रखता है every segment, हर पहलू के of the society, माशरे के। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया एक बहुत ही चौकस अदारा है जो कि माशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़, उसने बहस, रिपोर्ट्स और टॉक शोज़ के ज़रिए इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल, हर फर्द को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बना दिया है। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। यही वजह है कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। अब मैं आप में से किसी एक को दावत देती हूँ कि वो आकर बहस को समेटे। I would conclude the discussion by saying that the media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly.
इस बहस को नतीजा खेज बनाने के लिए मैं कहता हूँ कि मीडिया अगर ईमानदारी से काम करे तो वो एक मुस्बत किरदार और इस्लाही असरात मुरतब कर सकता है। इस बहस को नतीजा खेज बनाने के लिए मैं कहता हूँ कि मीडिया अगर ईमानदारी से काम करे तो वो एक मुस्बत किरदार और इस्लाही असरात मुरतब कर सकता है। Good conclusion. I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourself very well. अच्छा इख्तिताम किया। मुझे खुशी है कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया और अपना नुक्ता नज़र अच्छे अंदाज से पेश किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय। मिस आयशा खुदा हाफिज़ कहती हैं टू द क्लास जमात को एंड लीव्स और चली जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये यूनिट नंबर 3 की रीडिंग विद द हेल्प ऑफ उर्दू ट्रांसलेशन थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, थीम ऑफ द यूनिट इज़ टू हाईलाइट द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। इट टेल्स दैट मीडिया कैन मोल्ड द ओपिनियन and mindset of the people. It has a deep impact on the lives of the people. Media has turned the world into the global village. Okay, now let's move toward the exercise, glossary, and further activities of the exercise. Okay, we have the glossary first. Impact means affect. Eager means keen, desire, geared up, ready, integral, essential, entertain, amuse. और ये जो ग्लॉसरी वाले आपके पास मीनिंग्स होते हैं ना, वो मोस्टली आपसे जो सिनोनिम्स वाला पार्ट होता है उसमें एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ओके, अच्छा, इस जो ओरल एक्टिविटी के क्वेश्चन और आंसर्स हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ मीडिया इन आवर लाइफ्स। इसके जो आंसर्स हैं ना वो मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ और आप जो है कि अपनी नोटबुक में या अपनी बुक के साइड पे कहीं पे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ओके, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ मीडिया इन आवर लाइफ। Media is the most powerful tool of communication. It helps promoting the right things on the right time. It gives a real exposure to the mass audience about what is wrong or right. Like a fire, but on the safe side, it helps a lot to inform us about the realities as well. How important is media in our lives? Answer is, media is the most powerful tool of communication. It helps promoting the right things on right time. It gives a real exposure to the mass audience about what is right or wrong. Like a fire, comma, but on the safe side, comma, it helps a lot to inform us about the realities as well. Question number 2 is, what is the negative influence of the media? Answer is, media is linked with spreading fake news. Media is linked with spreading fake news. Media is responsible for generating negative feelings about those exposed to it. Media is responsible for generating negative feelings among those exposed to it. An early exposure to bold or violent films, books, publishing adult content, and news portraying ugly social practices have a deep impact on young minds. Question number 2 is, what is the negative influence of the media? And answer is, media is linked with spreading fake news. Media is responsible for generating negative feelings among those exposed to it. An early exposure to bold or violent films, books, publishing adult content, and news portraying ugly social practices have a deep impact on the young minds. Okay, question number 3 is TV taking away the habit of the reading? How? And this question is very important और बहुत दफ़ा वो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है और पूछ भी सकता है। Is TV taking away the habit of the reading? How? And we will say that yes, TV is taking away the habit of the reading. Okay. Why should the government put a check on media? Government should put a check on media due to spreading before the time news without authentic analysis and false news. Government should put a check on media due to spreading before the time without authentic analysis and false news. Okay, then और summary वाला part हम नहीं करेंगे. Then we have the for question and answers. What is the most important function that the media performs? As it is, as per my previous videos, मैंने मेन पॉइंट जो हम लोग क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है वो मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा आप अपना
जो कंटेंट पीछे से ले सकते हैं, अपने चैप्टर से ले सकते हैं, किसी और की बुक से, गाइड बुक से अपना क्वेश्चन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए ले सकते हैं, या जो आंसर मैं डिक्टेट करा रही हूँ या आपको बता रही होती हूँ आप वो भी लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट द मीडिया परफॉर्म्स? It is the awareness about many social issues like the corruption, drug addiction, violation of the human rights. और अगर एक प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर जो मैं अगर आपको बताऊँ, हम ये लिख सकते हैं that media is performing a very constructive functions for the society. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction, and violation of the human rights. Question number 2 is what are the two major means of the communication? Give 3 examples for each. इसका आंसर पेज नंबर 23 पे आपके पास मौजूद है. The two major means of the communication are electronic media and the print media. It includes film, radio, television, internet, books, magazines, and the newspaper, and it provides us information as well as entertainment. Question number 3 is how does media provide entertainment? And the main part of this question is media provides entertainment by showing us the films, music, sports, news and etc. और एक प्रॉपर वे का जो आंसर हम इसका लिख सकते हैं, आपने लिखना अगर नोट्स में, वो हम लिख सकते हैं that media provides entertainment in various forms such as news, dramas, film, talk shows, documentary programs, current affairs, radio, internet, books and magazines. What happens when media is allowed to play its role and check? What happens when the media is allowed to play its role and check? When media is allowed to play its role and check, it will separate the false news against the government. And if the media is allowed to play its role unchecked, then the bogus news given in the newspaper and on the TV channels may raise thrilling attitude and create negative feelings in the mind of audience. Overexposure to media may cause health problems also. The children learn violence by seeing movies and TV programs. Middle-aged persons are stuck up with the TV serials and show much interest in raising the social status by wasting the money. लास्ट क्वेश्चन इज गिव 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम. आप अपनी मर्जी से कोई भी फेवरेट टीवी प्रोग्राम जो आपको लगता हो कि आपका फेवरेट है उसके सपोर्ट में कोई से 3 रीजंस देंगे. ओके, आई विल लाइक टू राइट ऑन द सपोर्ट ऑफ द बज़्म तारिक अजीज़ शो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन दैट इट प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन, इट गिव्स अस एंटरटेनमेंट, एंड लास्ट इज द विनर ऑफ द क्विज कॉम्पिटिशन इज अवॉर्डेड विद द कैश प्राइजेस. सो ये हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के थे वो कंप्लीट हो गए. इनकेस अगर आपको कोई चीज़ ऐसी जो आप पूछना चाह रहे हो जो आपको नहीं समझ आ रही, या कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर जो आपसे को नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैं आपको पर्सनली कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ जो आपको नहीं आ रहा है, या आपको मेरा डिक्टेट करवाया हुआ समझ नहीं आ रहा, कोई वोकैबुलरी मिस्टेक आ रही है, कुछ भी एनी रीज़न जो भी आप पूछ सकते हैं. ओके, देन हमारे पास आ जाता है वोकैबुलरी का पोर्शन. उसमें वो कह रहा है कि हम लोगों ने यूज़ करने हैं और एक्सप्लेन करना है इन फ्रेजेस को. मोस्टली हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम इन्हीं फ्रेजेस को यूज़ करेंगे इन द सेंटेंसेस, क्योंकि हमारे पास फ्रेजेस को एक्सप्लेन करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं आता. तो यही पार्ट के मोस्टली मैंने पास्ट पेपर्स भी देखे कि इस पार्ट में से कोई 1 या 2 वर्ड्स आए होते हैं जिसका हमें सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाता है. तो मैं आपको सेंटेंसेस बता देती हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लें. फर्स्ट वन इज़ गियर्ड अप, और इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं दैट द एम्प्लॉयज़ वर गियर्ड अप फॉर अ हार्ड बैटल with management over working hours. The employees were geared up for a hard battle with management over working hours. Global village. The world has become a global village. A click away. Due to computer and internet, the world is just a click away. Due to computer and internet, the world is just a click away. Constructive role. The teacher plays constructive role in students' life. Raise awareness. We should raise awareness against dengue virus. To keep an eye, we should please keep an eye on the baby. A mouthpiece of the downtrodden. Media has become a mouthpiece of the downtrodden in the today's world. Okay, sentences हो गए. Then we have
उसने कॉलम्स दे दिए और इतने सारे उसने दे दिए वर्ड्स, और वो कहता है आपने आइडेंटिफाई करके अलग अलग कॉलम्स में प्लेस करने नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। नाउन्स में हमारे पास मीडिया इज अ नाउन, ऑडियंस, इम्पैक्ट, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, मीन्स एंड ऑडियंस, ये सारे हमारे पास नाउन्स हैं। एडजेक्टिव में हमारे पास आए थे फॉल्स, कंस्ट्रक्शन, करेक्टिव और ग्लोबल, और एडवर्ब्स के लिए सिर्फ 2 ही वर्ड्स बचते हैं, वो है लाउडली और ईगरली। ग्रामर पोर्शन में पार्ट ए है, कहता है आपने फॉलोइंग सेंटेंसेस को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ द नाउन। डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड विद Doctors are concerned with the safety. Sorry, this is the safety of the patients. In a state of excitement, she cried loudly. Floods often cause large-scale devastation. Positive activity will keep you healthy. Her helplessness was quite obvious. She was in a state of hopelessness. She has the ability required for the job. Have you any justification of this act? एंड द बी पार्ट में वो हमें कहता है कि आपने आइडेंटिफाई करने पर्सनल, पोसेसिव और रिफ्लेक्सिव और इंडेफिनेट नाउन प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, दिस इज़ माई बुक, इस सेंटेंस में जो माई है वो हमारे पास क्या है, पोसेसिव नाउन। सेकेंड इज सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, इसमें हमारे पास जो ही है वो हमारे पास पर्सनल नाउन है। यू विल हर्ट योर सेल्फ, इसमें हमारे पास जो योर सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। Nobody was there to rescue the child, nobody हमारे पास क्या आ जाता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाता है। ओके, अब वो कहता है अपने प्रोनाउन एरर्स को आइडेंटिफाई करना और रीराइट करना। और फर्स्ट में हमारे पास वो क्या कहता है कि मीडिया प्लेज अ कंस्ट्रक्टिव और फॉलोज दैट। अच्छा, फर्स्ट वाले में हमारे पास जो ये पूरे में सिर्फ दे इज़ द प्रोनाउन एरर, दे की जगह हमारे पास क्या आएगा, इट रेजेज अवेयरनेस, दे रेजेज अवेयरनेस नहीं होगा, इट रेजेज अवेयरनेस। टू में भी हमारे पास क्या आता है, टू में भी जो लास्ट में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इफ़ दे वर्क ऑनेस्टली, दे की जगह, दे प्रोनाउन एरर है, दे की जगह हम लोग क्या प्लेस करेंगे, इट, इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली। थर्ड वाले में हमारे पास जो है योर्स जो है वो हमारे पास प्रोनाउन एरर है और योर्स की जगह हमारे पास यू आएगा। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेट। ओके, देन डी पार्ट एक्सरसाइज में वो कहता है कि कंप्लीट अ सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस। पहला वाले में आता है मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, media have also become a mouthpiece of downtrodden. I am happy that all of you have expressed yourself very well. Their feelings and opinions are expressed through it. Film, radio, television, the internet, books, magazines, and the newspaper provides us information as well as entertainment. Okay, change the voice, active, passive voice, और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोर्ड में आता है और हम लोगों को एक्टिव वॉइस दी जाती है, हमने पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। और इनकेस 1 या 2 सेंटेंसेस जैसे से भी होते हैं, पैसिव में दिया और आपने उसे एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक्टिव में दिए हुए हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। पहला है मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, इसको हम कैसे लिखेंगे पैसिव वॉइस में, पीपल आर हेल्प बाय मीडिया टू शेयर नॉलेज, पीपल आर हेल्प बाय मीडिया टू शेयर नॉलेज। नंबर 2, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट, और इसका पैसिव वॉइस हमारे पास, इसकी वॉइस कैसे चेंज होगी, इट एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, इट एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। 3 इज मीडिया टेक्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस इज अट्रैक्टेड बाय मीडिया, द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस इज अट्रैक्टेड बाय मीडिया। After entering the house, we switch on the television. The television is switched on by us after entering the house. The television is switched on by us after entering the house. It not only informs us but also entertains us. We are not only informed but also entertained by it. We are not only informed but also entertained by it. ओके, लास्ट इज द चेंज द पैराग्राफ इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमारे पास सिर्फ हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। मीडिया हेल्प्स की जगह हमारे पास हेल्प पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस वर एक्सप्रेस थ्रू इट, द फीलिंग्स एंड ओपिनियंस वर एक्सप्रेस थ्रू इट की जगह हमारे पास आ जाएगा डेट। मीडिया अट्रैक्ट्स की जगह आ जाएगा मीडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। हैव यू नोटिस की जगह हमारे पास आएगा हैड यू नोटिस्ड that the first thing we do soon after entering house was, इसकी जगह क्या आएगा, was to switch on the television। helps की जगह help, are की जगह were, it की जगह हमारे पास आएगा did, attracted the attention, have की जगह had आ जाएगा,
और यहाँ पे इसकी जगह वॉज आएगा। देन लास्ट इज पंक्चुएशन। हम लोगों ने पंक्चुएट करना है पैराग्राफ को, और ये हमारे पास पीछे हमारे चैप्टर में भी दिया गया है। देर का टी कैपिटल होगा, प्रिंट मीडिया के बाद फुल स्टॉप होगा, अगेन फुल स्टॉप के बाद दा का टी कैपिटल होगा, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बॉक्स, मैगजीन, इन सब के दरमियान में हम लोग कॉमा प्लेस करेंगे उनको सेपरेट करने के लिए। और न्यूज़पेपर के बाद हमारे पास फुल स्टॉप आएगा, और फुल स्टॉप के बाद आई कैपिटल होगा, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। देन हमारे पास राइटिंग स्किल्स हैं, एसेज वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता। और सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4। इसमें हमने आज कंप्लीट डिस्कस किया उसकी ट्रांसलेशन, रीडिंग, क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट थे। रोज ये देखिए, और जितने हमारे पास प्रोनाउंस और एक्टिव वॉइस वगैरह और सेंटेंसेस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। इन केस अगर आपको कोई इशू है अगेन तो आप लोग पूछ सकते हैं। और लास्ट में सिर्फ आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा सपोर्ट करें।